हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइवर बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो आज का जो पेपर है दोस्तों, ये इसरो का पेपर है दोस्तों, जो कि 8 नवंबर 2015 में इसरो के अंदर जो है ड्राइवर का पेपर हुआ था, वो पेपर है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 है, किससे संबंधित है? दोस्तों, जो अध्याय 2 है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन से। इससे संबंधित कौन सा है? अध्याय 2 जो है इससे संबंधित है। दोस्तों, बात करें यातायात नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए जो है यातायात नियंत्रण जो है दोस्तों, ये किस अध्याय में मिलता है? तो ये जो अध्याय है दोस्तों 8 नंबर अध्याय में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जो धारा 112 है, धारा 113, धारा 129, धारा 131, धारा 134, ये सभी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं दोस्तों। ये सभी धाराएं जो है आपको किस में मिलेंगी? अध्याय 8 के अंदर देखने को मिलेंगी। ये सभी धाराएं जो है अध्याय 8 में है, यातायात नियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों, आपको इनका जो है इन धाराओं के अकॉर्डिंग ही है आपको अपने वाहन को चलाना है। तो ये धाराएं जो है यातायात नियंत्रण से हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वाहन का जो बीमा है, ये किस अध्याय के अंदर मिलता है? तो ये जो अध्याय है दोस्तों, अध्याय 11 नंबर का जो अध्याय है उसके अंदर जो है वाहन का बीमा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, मोटर वाहन का पंजीकरण है दोस्तों, ये किस में है? अध्याय 4 के अंदर। इसमें किस में? अध्याय 4 के अंदर जो दोस्तों है मोटर वाहन का पंजीकरण। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट जो है अध्याय है वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो आप लोग अपराध कर देते हो, अपराध जो है दोस्तों, अपराध के लिए जो धाराएं लगती है आपके ऊपर, वो किस अध्याय में है? तो वह है अध्याय 13। अध्याय 13 के अंदर जो धाराएं हैं दोस्तों, वो अपराध के रूप में आपके ऊपर लगती हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि धारा 112 जो है वो किससे संबंधित है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। धारा 112 जो है दोस्तों, वो है स्पीड से संबंधित, गति सीमा से संबंधित। आपको एक नियत गति है जो उसके अंदर धारा 112 में लिखी गई है कि नेशनल हाईवे पे कितनी गति होनी चाहिए, स्टेट हाईवे पे कितनी गति होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने जो है इस धारा का जो है उल्लंघन कर दिया तो इसके ऊपर आपको एक दूसरी धारा जो है वो आपके ऊपर लगने वाली है। तो 112 हो गई धारा स्पीड से संबंधित। 113 जो है दोस्तों, वह आपकी अधिक भार ले जाना, मतलब ओवरलोड से संबंधित। अगर परिवहन वाहन जो आपका जो यात्री वाहन है, पैसेंजर है, तो आप लोग अधिक यात्री नहीं बैठा सकते। अगर जो आपका लोडिंग वाला जो वाहन है उसमें अधिक लोड नहीं ले जा सकते। जो है 113 के अंदर लिखा गया है कि आपको कितना लोड लेके जाना है, ये सभी 113 में लिखा गया है किस वाहन में कितना लोड ले जा सकते हैं। धारा 129 जो है दोस्तों, वो इसके अंदर लिखा गया है कि आपका जो है आपको बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। आपको जो है हेलमेट पहन के ही वाहन चलाना है। दोस्तों, 131 जो है दोस्तों कि एक जो ड्राइवर होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं जब वो एक रेलवे क्रॉसिंग जो जहाँ पे गार्ड जो नहीं होता है, तो वो रेलवे क्रॉसिंग को अगर पार करना चाहे तो उसके क्या क्या कर्तव्य है कि वो क्या चीज़ जाके वहाँ पे देखे, रेलवे ट्रैक पे जाके देखेगा कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। वो सारे जो सभी कर्तव्य हैं वो धारा जो है 131 के अंदर लिखे गए हैं। दोस्तों, 134 के अंदर जो है वो लिखा गया है कि जो आप ड्राइवर जो है उसके सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वहाँ पे उनको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। ये सभी जो है किस में लिखा गया है? 134 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 196। अगर आपके वाहन का जो है दोस्तों बीमा नहीं है और आप लोग उसका सेवन आप लोग उसको यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर धारा 196 लगने वाली। दोस्तों, धारा 185 जो है वो क्या कहती है कि जो लोग जो नशीले पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाते हैं उनके ऊपर धारा जो है 185 लगने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों धारा 112 मैंने अभी आपको बताया कि ये किससे संबंधित है? गति सीमा से संबंधित है। आपकी जो है एक निर्धारित गति जो है वहां पे लिखी हुई है 112 में कि कितनी स्पीड, लेकिन अगर आपने इसका उल्लंघन, आपको किसी पुलिस अधिकारी ने ओवर स्पीड में पकड़ लिया जहां पे आप लोग अधिक स्पीड में है, तो आपके ऊपर जो धारा लगने वाली दोस्तों वो है 183। आप लोग जो है अधिक स्पीड से जो है अपने वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं, तो 183 नंबर धारा। साथ ही दोस्तों 129 जो है इसके अंदर हेलमेट जो है आपको हमेशा पहन के रखना है बाइक पे बैठते समय। तो दोस्तों, बाइक पे बैठ के हमेशा चलाना है आपको बाइक, तो आपको हेलमेट जो है अनिवार्य है दोस्तों 129 के अंदर। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपके ऊपर जो धारा है वो 194D जो है ये धारा आपके ऊपर लगेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गति सीमा से संबंधित है। अभी मैंने बताया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों इस पेपर की जो लैंग्वेज थी बहुत ही हार्ड थी दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे शब्द जो कि बहुत ही कठिन है, उनको समझना मुश्किल है, लेकिन इसमें एक इंग्लिश के अंदर जो है एक लैंग्वेज जो है डबल बाई लैंग्वेज जो आया था, इसलिए जो है थोड़ा ईजी हो गया, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो समझ में अगर आप लोगों को हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में जो है दोस्तों आपको एक ही लैंग्वेज हिंदी में आपको पेपर मिलने वाला है, तो लैंग्वेज जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग बात करते हैं, बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। इसका जो अर्थ है दोस्तों कि आपके पास अगर एक वैलिड लाइसेंस नहीं है और आप लोग जो है वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग वाहन चला रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है धारा कौन सी लगेगी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धारा 181 जो है आपके ऊपर लगने वाली है। दोस्तों ऑप्शन नंबर धारा बी जो है 131 मैंने अभी बता दिया है, 183 भी मैंने बता दिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी धारा 184 दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो आप जो है एक खतरनाक स्थिति में, मतलब आप अपने वाहन को जो है एक खतरनाक तरीके से अगर आप लोग चलाते हुए पकड़े जाते हैं अपने वाहन को, तो आपके ऊपर धारा 184 लगेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमत सीमा से अधिक मद्यसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों ये है कि आप जो अपना नशीले पदार्थ का सेवन यूज करके दोस्तों एक निर्धारित सीमा जो है उससे अधिक अगर आपने उसमें जो है आपका रीडिंग आता है, जिसमें रीडिंग जो दोस्तों वो कितना है 30 मिलीग्राम से 100 मिलीलीटर, इससे कम रहता है रीडिंग तो कुछ नहीं है, अगर इससे ऊपर रीडिंग चला जाता है आपका तो आपका जो है आपके ऊपर धारा 185 लग जाती है दोस्तों, आपने जो है नशीले पदार्थ का जो है सेवन किया है। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 194 ए की। 194 ए जो है दोस्तों ये क्या बताती है कि जो है अपने वाहन के अंदर एक निर्धारित मतलब एक निश्चित कि आपके वाहन के जो अंदर है कितने पैसेंजर बैठेंगे और आपके वाहन के अंदर जो है कितना लोड सामान आएगा, उसका अगर आपने उल्लंघन कर दिया धारा 113 जो थी दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कितना सामान किसमें कितने वाहन में कितना लोड होना चाहिए, या फिर किसी पैसेंजर यात्री वाली जो गाड़ी है उसमें कितने यात्री बैठे होने चाहिए, वो धारा 113 में है। अगर उसका उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर धारा 194 ए लगेगी। इसके साथ ही बात करें धारा 194 बी जो है दोस्तों ये क्या कहती है, तो ये बी जो है ये सीट बेल्ट से संबंधित है। किससे? सीट बेल्ट से संबंधित कौन सी धारा है दोस्तों? 194 बी। अगर बात करें धारा 194 डी जो है दोस्तों ये है हेलमेट से संबंधित है। दोस्तों आपका जो आपको हेलमेट पहनना है ये किस में लिखा है? 129 धारा 129 में है कि आपको जो है हेलमेट अनिवार्य है टू व्हीलर के ऊपर। तो अगर आपने इसका उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर धारा 194 डी लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों ऑप्शन नंबर ई जो है धारा 194 ई जो है ये किससे संबंधित है? तो जो आपका जो आपातकालीन वाहन आपका एम्बुलेंस हो गया या फिर आग बुझाने वाला जो वाहन होते हैं उनको अगर आपने साइड नहीं दिया तो आपके ऊपर धारा 194 ई लगेगी। साथ ही आपको जो है 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए आपको न्यूनतम? तो वह 18 वर्ष है दोस्तों। इसको क्या बोल सकते हैं? गैर परिवहन वाहन जो होते हैं उनके लिए भी 18 वर्ष है। अगर आपसे पूछ ले परिवहन वाहन तो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए आपकी 20 वर्ष है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसिखिया अनुज्ञप्ति कितने समय तक विधि मान्य है? इसका जो अर्थ है दोस्तों ये है कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो कब तक वैलिड है। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक। आपका जो लर्निंग लाइसेंस होता है दोस्तों कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 6 महीने के लिए। इसके साथ ही आपका जो लाइट लाइसेंस होता है दोस्तों कब तक वैलिड होता है? 20 वर्ष या फिर 50 वर्ष, जो भी पहले हो वो उसी समय तक क्या है वैलिड रहता है। आपका जो हैवी लाइसेंस होता है दोस्तों वो कितने 5 वर्ष के लिए वैलिड रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? कार का जो टैक्स होता है दोस्तों कितने साल के लिए होता है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चालन अनुज्ञप्ति की नवीकरण के लिए आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? दोस्तों अगर आपको अपना लाइसेंस जो है अगर रिन्यू करवाना है तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉर्म नंबर 9 जो है आपको रिन्यू करवाना है अपने लाइसेंस को तो फॉर्म नंबर 9 भरना पड़ेगा। दोस्तों बात करें फॉर्म नंबर 2 की तो फॉर्म नंबर 2 जो है दोस्तों लर्निंग लाइसेंस अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 4 जो है दोस्तों लाइट लाइसेंस अगर आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको 4 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको
आपको हैवी ट्रांसपोर्ट जो अपना लाइसेंस बनवाना है, हैवी लाइसेंस, तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 5 भरना पड़ेगा। साथ ही अगर दोस्तों फॉर्म नंबर 8 जो है दोस्तों ये कहता है कि 8 में जो है अगर आपको अपने लाइसेंस जो है उस लाइसेंस में अगर कोई अन्य प्रकार का व्हीकल आप लोग जुड़वाना चाहते हो, कोई अन्य प्रकार का वाहन जो है उसका अगर आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हो, अपने लाइसेंस अगर अपने लाइसेंस में जुड़वाना चाहते हो तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन में किस शीशे का उपयोग करते हैं? दोस्तों आप लोग जो आपका वाहन होता है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से जो दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का। आपका जो साइड मिरर होता है आपके वाहन में उसका जो लेंस होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दर्पण जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों आपके जो केबिन के अंदर जो मिरर लगा होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण वहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको जो है उत्तल दर्पण मिले ये भी सही है दोस्तों। अगर लेंस मिल जाए तो वो गलत होगा। लेंस और दर्पण में जो है डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ही अंतर है दोस्तों दोनों में। तो आपको जो है उत्तल दर्पण भी सही हो जाएगा, उत्तल शीशा भी सही है। अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आपको उत्तल दर्पण ही आंसर करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा दिया आपको। चालक आगे जाने के लिए आगे वाली गाड़ी के किस ओर से आगे निकल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दाईं ओर से आगे निकल सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मालगाड़ी में अधिभार ले जाने पर दोस्तों आपका जो वाहन है अगर उसने आपको जो है आपने उसको ओवरलोड कर लिया तो आपके ऊपर जो है क्या होने वाला है? आपको क्या है मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर सही होगा। चालन अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द हो सकती है। निलंबित का अर्थ दोस्तों आपका जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए जो है दोस्तों उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के लिए आप लोग वाहन नहीं चला सकते। आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा और रद्द कुछ दिनों के लिए दोस्तों, और रद्द करने का है परमानेंटली रद्द हो जाएगा, मतलब कि आप लोग कभी जो है वाहन नहीं चला सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कालातीत चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? इसका जो अर्थ है दोस्तों यह है कि आपका जो लाइसेंस है, जैसे मान लीजिए आपका लाइसेंस जो है आज जो है एक्सपायर होने वाला है, तो आपको कितने दिन की छूट दी जाए कि आपको जो है फाइन नहीं भरना पड़े, पेनल्टी जो है आपको नहीं देनी पड़े, कितने दिन की छूट दी गई है? तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 30 दिन की। जैसे आज आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, अगले 30 दिन तक आप लोग बिना पेनल्टी के आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो आपका जो लाइसेंस उसको रिन्यू करवाने के लिए दोस्तों। वहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों। 30 दिन से ऊपर होने पे आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी, साथ ही फीस जो है वो फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि क्या है? दोस्तों आपका जो परिवहन वाहन होता है उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, नई गाड़ी है आपकी परिवहन, तो आपका जो है फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष के लिए। आपका अगर परिवहन वाहन नया है तो अगले 8 साल तक आपको 2-2 साल पे जो है आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है दोस्तों। उसके 8 साल पूरे होने के बाद में आपको हर साल जो है फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 महीने तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। MACT का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक और परिचर के भार को छोड़कर सभी उपस्करों एवं अनुयान अर्थात ट्रेलर को मिलाकर वाहन का भार क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभारित वजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यहाँ पे नहीं है आंसर। अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे होता तो उसी को आंसर करना होता है दोस्तों। 24 और 25 दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो 24 को ही आपको आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे नहीं है, तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा को टिक मारना पड़ रहा है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होता कि उपयुक्त में से कोई नहीं, आपके पास यही चारों ऑप्शन होते दोस्तों, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी जगह लिखा होता कि इनमें से कोई नहीं, तो हम जो आंसर करते वो होता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों उसका जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी स्पीड और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसको देखकर परिवहन गाड़ी पहचानी जा सकती है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाहन के नंबर पट जो होता है दोस्तों, आपकी जो वाहन की जो नंबर प्लेट है उसको देख के जो है हम लोग परिवहन वाहन को पहचान सकते हैं। दोस्तों परिवहन वाहन होता है एक गैर परिवहन वाहन होता है, इनकी जो नंबर प्लेट है देख के हम लोग पहचान सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसके आधार पर आपको बताना दे। RJ18 CB 83, RJ18 GB 83, RJ18 PA 83। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये बीच वाली जो लाइन है ना, मैंने ये लिखी है कि PA, GB और CB, ये 3 मैंने लिखा है। तो ये जो CB वाला दोस्तों, ये जो कुछ भी नंबर होता है वो होता है अपना पर्सनल वाहन। अगर किसी वाहन के बीच में GB लिखा हो, मतलब जी वाला जो ये अंक ये आया आपके अक्सर आए, जी वाला अगर उसके अंदर आ जाता है तो वो गुड्स वाली गाड़ी होगी। जैसे आपका जो ट्रक हो गया या फिर टाटा मैजिक जिसके अंदर डिलीवरी वैन जो होती है जिसके अंदर सामान लेके जाते हैं, उनके सभी वाहनों के बीच में जो है जी वाला जो है ये आपको जो है अक्सर आपको मिलने वाला दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगर किसी वाहन के पी मिलता है, पी का मतलब होता है पैसेंजर, मतलब यात्रियों को ले जाने वाला जो वाहन होता है, जो आपकी बस होती है उसके ऊपर आपका नंबर प्लेट है, उसके अंदर बीच में जो है दोस्तों पी जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके आधार पे भी आप लोग बता सकते हो कि जो है ये ट्रक मतलब सामान ले जाने वाली गाड़ी है या फिर पैसेंजर यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी है, ये यहाँ से अपन लोग पहचान सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि किसी वाहन की जो नंबर प्लेट पर जो छपे अक्षर व अंक हैं वो कौन सी भाषा में होते हैं? जो आपकी वाहन की जो नंबर प्लेट होती है उस पर जो अक्षर लिखे होते हैं और जो अंक लिखे होते हैं वो किस में लिखे होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों जो अक्षर होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। किसमें? अक्षर जो होते हैं अंग्रेजी में, और जो अंक होते हैं, अंक जो होते हैं वो किसमें होते हैं? अरबी के अंदर लिखे हुए होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षर जो होते हैं अंग्रेजी में और जो अंक होते हैं वो अरबी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, आधार कार्ड की जो है आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीज़ें आपके पास वाहन चलाते समय आपके पास होनी चाहिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, बीमा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, चालन अनुज्ञप्ति मतलब आपका जो लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निजी वाहन के लिए नंबर प्लेट का रंग योजन क्या है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आधार सफेद होता है, वह अक्षर जो होते हैं कैसे होते हैं? काले कलर में अक्षर लिखे होते हैं। इसके साथ ही आपसे पूछ रहे दोस्तों जो परिवहन वाहन होता है, वाणिज्यिक वाहन जो होता है उसकी नंबर प्लेट कैसी होती है? तो उसका जो आधार होता है वो पीला होता है एवं अक्षर काले होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि क्या है? दोस्तों आपका जो हैवी लाइसेंस है उसकी जो वैलिडिटी है वो कितने साल की है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 5 वर्ष की। आपका जो वैलिड कितने दिन के लिए वैलिड है आपका जो हैवी लाइसेंस है? तो वो है 5 वर्ष के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास न्यूनतम कितनी अवधि की विधि मान्यता अनुज्ञप्ति होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष पुराना। इसका जो अर्थ है दोस्तों आपके पास जो लाइट लाइसेंस है, अगर वो मतलब आपको जो है हैवी लाइसेंस आपको प्राप्त करना है तो आपका जो लाइट लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग जो है हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो है 1 वर्ष यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपको जो है आपका लाइट लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नई निजी गाड़ी के लिए समर्थता प्रमाण पत्र कितने वर्ष के लिए विधि मान्य होता है? दोस्तों आपकी जो पर्सनल गाड़ी होती है उस गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो कब तक मान्य होता है, कितने दिन के लिए वैलिड होता है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष तक जो है वैलिड होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपको अपने वाहन का जो पंजीकरण करवाना है तो उसके लिए जो फॉर्म लगाना पड़ता है वो है फॉर्म नंबर 20। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर्म नंबर 27 जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? दोस्तों आपका जो वाहन है, अगर आपके वाहन को आपने जो है धूप में खड़ा कर दिया, आपका जो वाहन है उसका कलर फॉल्ट हो गया, या फिर आपने देखा होगा आपका जो आरसी होता है दोस्तों, उस आरसी में लिखा होता है कि आपके वाहन का जो कलर किस प्रकार का है। कुछ लोग दोस्तों अपने वाहन के ऊपर क्या है टैटू बनवाना चाहते हैं या फिर अपना एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ लिखवा लेते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। उनके लिए दोस्तों उनको जो है आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 27 उनको भरना पड़ता है। दोस्तों बात करें फॉर्म नंबर 29 की, तो यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 29 है दोस्तों, वो मोटर वाहन का जो मालिक है दोस्तों, वो किसी अन्य व्यक्ति को जो है
बेचना चाहे, अपने वाहन को जो है दूसरे को बेच रहा है, तो वो जो है उस 29 नंबर फॉर्म पे अपने साइन करके देगा, उसको बोलेंगे सेल लेटर। सेल लेटर उस 29 नंबर फॉर्म को बोलेंगे जिस पे मालिक अपने साइन करके देगा और किसी अन्य को वो बेच रहा है, मतलब उसका जो हक है उस गाड़ी का वो किसी और को दे रहा है। मतलब इसके साथ ही जो है 30 नंबर फॉर्म भी 29 नंबर फॉर्म के साथ ही लगता है दोस्तों। फॉर्म नंबर 31 की बात करें दोस्तों, जो 31 नंबर फॉर्म है दोस्तों, कोई वाहन है, उस वाहन का जो मालिक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाए तो वो वाहन जो है, उस वाहन को है किसके नाम होगा वो, तो जो व्यक्ति जिसके नाम था वो वाहन पहले से, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी वाइफ को या फिर उनके बच्चे जो हैं वो जाके आरटीओ के अंदर फॉर्म नंबर 31 के साथ में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे, तब जाके वो क्या है उनके बच्चों के नाम या उनकी पत्नी के नाम जो है वो ट्रांसफर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा रूप है दोस्तों, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तो आपको याद हो चुका होगा। इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आपको बता दूं एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म जो आपसे पूछ सकता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके साथ ही ईटीसी, ईटीसी जो है दोस्तों इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसके साथ ही जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके साथ ही दोस्तों आपसे पूछ सकता है पीयूसी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। आरसी की फुल फॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ ही आरटीओ की पूछ सकता है, आरटीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। क्या है दोस्तों, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथमोपचार का प्रतीक क्या है, अर्थात आपका जो प्राथमिक उपचार की जो पेटी है उसका प्रतीक क्या होगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जी, सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस उस पर लगा होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथमोपचार पेटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन का पंजीकरण चिन्ह पर किस कलर की रोशनी की जाती है, अर्थात आपकी जो नंबर प्लेट होती है अपने वाहन की, उसके ऊपर किस कलर का जो है बल्ब लगाया जाता है कि वो आराम से दिख सके, दूसरों को वो नंबर जो है आपका रात के समय दिख सके। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सफेद रोशनी की जो है उसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर लगाई जानी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसिखिया अनुज्ञप्ति खालिस्तान में विधि मान्य है, आपका जो लर्निंग लाइसेंस है दोस्तों वो कहाँ कहाँ मान्य है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत भर में, आपका जो भारत, संपूर्ण भारत के अंदर जो है आपका लर्निंग लाइसेंस मान्य है। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, जो लर्निंग लाइसेंस जिसके पास होता है वो अपने वाहन को जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर नहीं चला सकता। उसकी जो लिमिट है दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस जब तक उसके पास है तब तक वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं चला सकता, उसको जो है आरटीओ मान्यता नहीं देता है। इसके साथ ही वो किसी व्यक्ति को भी जो है अपने वाहन के अंदर नहीं बैठा सकता, सिर्फ एक व्यक्ति को बैठा सकता है जो कि उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक वैलिड लाइसेंस रखता हो, वही व्यक्ति उसके अंदर बैठ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है और उसे चोट लग जाती है तो आपको, तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घायल व्यक्ति को चिकित्सा करने के लिए कदम उठाएंगे। जो घायल व्यक्ति हुआ है दोस्तों उसका जो भी चिकित्सा, प्राथमिक उपचार जो हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ ही जो हम हॉस्पिटल पहुंचाने की जो व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, हमें पूरी जो है करनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधि बीमा रक्षक क्या है। दोस्तों जो सभी लोग जो मार्ग को यूज करते हैं, उस मार्ग को अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है उस मार्ग के ऊपर, तो न्यूनतम जो है आपका बीमा कौन सा होना चाहिए, आपके पास वह बीमा तो होना ही चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पक्ष का जो कार का बीमा है वो तो आपके पास होना चाहिए, तृतीय पक्ष का बीमा कराना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर किसको पहले जाने का अधिकार है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चढ़ाऊ पर जाने वाली गाड़ी को, जो ऊपर की तरफ गाड़ी जा रही है दोस्तों चढ़ाई की तरफ, उसको जो है प्राथमिकता का अधिकार है, उसको रास्ते का अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपू अर्थात प्रेशर हॉर्न का उपयोग, दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अवैध है। दोस्तों आप लोग जो है प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकदम दाएं पथ पे ऊपर आपको होना चाहिए अगर आपको दाएं मुड़ना है तो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी, ज्वलनशील सामग्री जो है आपके वाहन में नहीं होनी चाहिए। औजार किट भी आपके पास अपने वाहन में होना चाहिए।
मार्ग मानचित्र भी आपके पास होना चाहिए, प्रथम उपचार किट भी आपके पास होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज्ञापक यातायात संकेत को किस में सूचित किया जाता है? आज्ञापक का अर्थ है दोस्तों आपका जो आदेशात्मक संकेत या फिर अनिवार्य संकेत है उनको किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वृत्त के अंदर। जो आदेशात्मक संकेत या अनिवार्य संकेत होते हैं उनको किस में? वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। उनको क्या बोलेंगे? आज्ञापक संकेत। इसको भी आपको याद रखना दोस्तों, ये वर्ड जो है ये भी आ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था लेकिन इसके अंदर जो है कुछ गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसका जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर है सैटेलाइट। दोस्तों आपका जो जीपीएस होता है ना, वो जीपीएस आपकी लोकेशन बताने के लिए जो है किसका उपयोग करता है? सैटेलाइट का उपयोग करता है। दोस्तों कल ये क्वेश्चन मैंने गलती से जो है उपयुक्त ये सभी जो है ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे लगा दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसका जो आंसर दोस्तों वह सैटेलाइट आपको है, इसको ठीक कर लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।